बीजेपी ही चुनाव जीतेगी और प्रदेश में सरकार भी बीजेपी की बनेगी। वसुंधरा जी तो हमारे पहले से हमारी नेता हैं और उनके नाम से बहुत सीटें आएंगी। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देख रहे हो? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अच्छा है। अशोक गहलोत। आज अगर गवर्नमेंट बीजेपी की होती तो हमारे को पानी के लिए दुख नहीं देखना पड़ता। योगी जैसा चाहिए। उत्तर प्रदेश में अच्छा हो रहा है, वैसा ही होना चाहिए। अभी वैसा ही होना चाहिए। वैसा ही होना चाहिए। दबंग बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन? बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री जब हम मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ेंगे। वसुंधरा तो कांग्रेस में आओगी आखिरी कमान। अच्छा, वसुंधरा जी कांग्रेस में आएगी तो फिर पायलट जी कहाँ जाएंगे? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2018 में भी बने थे, वो 2019 में भी बने थे, 24 में भी बनेंगे, 29 में भी बनेंगे। तो पायलट मुख्यमंत्री को जरूरी हो ना, पायलट ही बने, कोई भी बन सके मुख्यमंत्री। निश्चित रूप से मोदी ले रहेगी। 24 में भी करेगी इस बार। 24 में भी आएगी, 29 में भी आएगी। कांग्रेस की तरफ से किसको मिल रही है टिकट? हम ध्यान ही नहीं देते कांग्रेस की ओर। यदि आए नहीं तो नहीं मिलेगी तो तीसरा मोर्चा पनपल उठे अब की बात। नहीं, पीएम बनेगा ही नहीं राहुल गांधी। चाहे राहुल गांधी चुनाव लड़ लिया करके अच्छा, यहाँ से हार के जाएंगे। नहीं, जाति के आधार पे नहीं। तो आपने तो बोला दो कास्ट आधार मला कोणती कैंडिडेट देख के वोट दिया जाएगा। कैंडिडेट कौन सा अच्छा है उसकी तरफ से प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार बन सकता है, ऐसी बात नहीं। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? मोदी जी, नाम मोदी जी, रिशपाल कुमार। तो और यहाँ पे रामलाल जी शर्मा। रामलाल जी टिकट पक्की है? रामलाल जी फाइनल टिकट पक्की रहेगी। रामलाल जी ही चुनाव जीतेंगे, बीजेपी ही चुनाव जीतेगी और प्रदेश में सरकार भी बीजेपी की बनेगी। अच्छा, और कांग्रेस की तरफ से किसको मिल रही है टिकट? हम ध्यान ही नहीं देते कांग्रेस की ओर। नहीं तो फिर भी कोई भी प्रतिद्वंदी होता है ना, उसको कम नहीं आंकना चाहिए, ये देखना चाहिए। हम कि कम कौन नहीं सा आते, बचेगा। लेकिन किसी को मिले, चाहे राहुल गांधी चुनाव लड़ लिया करके अच्छा, यहाँ से हार के जाएंगे। अच्छा, ये कैलकुलेशन है, ये कॉन्फिडेंस बड़ी बात है। यहाँ राहुल गांधी चुनाव लड़ लेगा ना, कांग्रेस का कोई नेता आज तक यहाँ तक आया नहीं है। पहली बार रामलाल शर्मा जी, पहली बार रामलाल शर्मा ने ये पता लगाया, जनता को इस बात की जानकारी दी है कि कोई नेता है, जनप्रतिनिधि वो जनता के लिए आते हैं। जब से 2003 से रामलाल जी चुनाव जीत करके आए हैं, तब से लगातार जैसे एक सरपंच काम करता है गांव में, वैसे पूरे चौमू क्षेत्र में हर गांव जाते हैं। कहने का मतलब है आपके लिए खड़े रहे हैं वो। बिल्कुल, जब बात करो जो चाहे। तो क्या लग रहा है अभी जैसे कुछ शिकायत पानी को लेके कुछ शिकायतें पानी की जरूर हमारी समस्या है। तो आपको क्या लग रहा है पानी की समस्या भी असफलता है या वो राज्य सरकार की नहीं? असफलता? पानी की तो कांग्रेस वाला होगा, बढ़िया स्टेज करवानी मांगत होगा। आप मसा रही भी ठेर तानी 10 वर्ष होगा ना, बीजेपी वाला ने आज पानी की सुविधा कौन बेटी बात आज पानी होना चाहिए। पानी की समस्या अगर आज अगर गवर्नमेंट बीजेपी की होती तो हमारे को पानी के लिए दुख नहीं देखना पड़ता, लेकिन क्या करें। यदि आए नहीं तो नहीं मिलेगी तो तीसरा मोर्चा पनपल उठे अब की बात। नहीं कोई की हिम्मत है तो रोक ले भलाई, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जाए अब की बात। तो आरएलपी के बारे में तो ये कहा जा रहा है भाई पूरे राजस्थान स्तर पे तो इसकी जो कैडर है वो इतना मजबूत है नहीं। चाहे न अगर टिकट ले भी लेगी तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करेगी? कैसे करेगा? वो करनी चाहिए बाहर बीजेपी वालों। अच्छा, नहीं कर रहे हैं, आप कहने का मतलब ये नहीं कर रहे हैं तो आप उनको अदर को मौका देख के देना चाहते हो? देना चाहिए, देना चाहते हो आप, ये कह रहे हो? अब की बार उसको भी देंगे मौका। गई बार तो ब्रह्म रहेगा में। अच्छा, तो इस बार ब्रह्म ये दो कास्ट है ना, ये दो कास्ट जम कर करेगी। तो मतलब जाति के आधार पे या काम के आधार पे? नहीं, जाति के आधार पे नहीं। तो आपने तो बोला दो कास्ट। दो कास्ट आधार मला कोणती कैंडिडेट देख के वोट दिया जाएगा। कैंडिडेट कौन सा अच्छा है अभी टिकट वितरण होगी ना, जरा बात सोच समझ के दिया जाएगा। तीसरा मोर्चा को भी कुणावत। अच्छा, पत्ते खुलने का इंतजार कर रहे हो आप? भाई पत्ते खुल जाए तो जनता भी अपने पत्ते खोल दे। सही है, यही कहा है। टिकट मिलता है यहाँ सन रबड़ में लगा देगा, मजाक होने रोड पर ले जाएगा सब। अभी तो सभी आपके ही हैं। अब यहाँ तो कौन सी लड़ाई निर्णय बाद में होगा, पहले नहीं होगा। अच्छा, तो ये बताओ मुख्यमंत्री के रूप में किसको देख रहे हो? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अच्छा है। अशोक गहलोत। तो गुज्जर तो कह रहा है भाई सचिन पायलट को नहीं दिया, हम तो कहता वाला भाई आप चल रहे हैं। आप आपकी भावना चाहिए, कहीं भावना चाहिए, कहीं भावना चाहिए, कहीं भावना चाहिए। गहलोत जी बढ़िया थे, गहलोत अच्छा है। नेतो नेतो आयो नानी को अने अशोक गहलोत का जो नेता नागला थे ने एक काम ने उड़ा रहा थी, इसके माय ने कानून व्यवस्था सही नहीं है, तो इन्हें कानून व्यवस्था ने अशोक गहलोत का नेता छोटा। कानून व्यवस्था में ऐसा कौन सा नेता है आपको ऐसा लग रहा है जो कानून व्यवस्था को ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता, करेला कोई ना कोई, यही होता है कोई ना कोई और योगी जैसा नेता चाहिए, योगी जैसा योगी जैसा चाहिए। योगी जैसा चाहिए।
तो कम हुए, देखो कहीं हालत हो रही है, अत्याचार हो रही है, उत्तर प्रदेश में मर्डर हो रही है। में अच्छा हो रहा है, आप नहीं जानते उस मामले में। कांग्रेस का हो, योगी जैसा होना चाहिए हमारे। मतलब उत्तर प्रदेश में अच्छा हो रहा है, वैसा ही होना चाहिए अभी। वैसा ही होना चाहिए। हाँ, वैसा ही होना चाहिए। दबंग राज होना चाहिए। दबंग राज होना चाहिए, समझ गए? राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य होना चाहिए। हाँ, रावण राज्य नहीं होना तो अच्छा, चाहिए। केंद्र सरकार के जो काम हुए हैं, जैसे धारा 370 है या अच्छा राम हुआ है। मंदिर है, सारे इस चीज के मामले में तो शायद बीजेपी कांग्रेस सारे एक जैसे होंगे। उनका मानना तो ये होगा भी सब काम बढ़िया हुआ ये तो। नहीं, ये तो या कोई ऐसा है जो ये कह रहा है कि साहब ये जो डिसीजंस थे सेंट्रल गवर्नमेंट के अच्छे नहीं थे। गवर्नमेंट चलाओ लो, डिसीजन तो सही ले लो, डिसीजन लेना मायने नहीं रखता, डिसीजन कब लेना है ये मायने रखता है। तो कम लेना, 2/3 बहुमत है उसके पास, कभी ले ले वो तो। नोटबंदी रात कोई ने पत्तों अच्छा, कर दी हो। अभी एक नया वो एक गठबंधन बनाया इन्होंने INDIA के नाम से। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है उसकी तरफ से प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार बन सकता है, ऐसी बात नहीं। तो कांग्रेस वाला तो कह रहे हैं भाई राहुल गांधी को आगे राहुल भी बन सकते, नीतीश भी बन सकते। बिहार के अलावा कहीं नहीं आएगा। नीतीश कुमार बिहार के अलावा कहीं भी नहीं आएगा, एक भी सीट नहीं आएगी। कोई मतलब कौन रहा, मायने कौन रहा। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2018 में भी बने थे, वो 2019 में भी बने थे, 24 में भी बनेंगे, 29 में भी बनेंगे। अच्छा, आप तो अगले कार्यकाल की भी घोषणा भी कर रहे हैं। कार्यकाल उनके कोई स्वार्थ नहीं है, देश हित के लिए, प्रथम देश के लिए वो काम करते हैं, देश सर्वप्रथम, राष्ट्र प्रथम, इसलिए वो ही आएंगे। उनके कोई स्वार्थ नहीं है। अटल जी के लिए भी लोग बात कहते थे ये बहुत पैसा कमाया, आज अटल जी के पास कुछ भी नहीं है। वैसे ही मोदी जी राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए जो मरते हैं। फीडबैक हमने देखा है उसमें भी ये चीज तो सामने आई है कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे राज्य स्तर पे किसी को वोट कर रहा है या नहीं कर रहा, पर सेंटर के अंदर उनका एक मत से यही जा रहा है कि सेंटर के अंदर नरेंद्र मोदी जैसा काम पिछले हाल के कुछ सालों में किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया और कोई कर भी नहीं सकता। रही बात राज्य की, राज्य के अंदर भी राज्यसभा में जो बहुमत होता है, बहुमत के बिना कार्य नहीं होता, इसलिए मोदी जी के नाम से राज्य में भी सीटें आएंगी। अच्छा, यहाँ पे मजबूत करना उनको जरूरी है। उनको मजबूत करना चाहिए। राज्यसभा में कोई भी विधेयक या कानून पास नहीं हो सकता, धारा 370 हटाई भी राज्यसभा में। राज्यसभा तो तभी मजबूत होगी। अब यहाँ पे अगर आप और किसी XYZ किसी को भी वोट करोगे तो राज्यसभा में तो फिर मोदी जी के पास में बहुमत कम होना ही है। देखो, हम एक बात करना चाहेंगे, राज्यसभा में बहुमत देने के लिए मोदी के नाम से राज्यों में चुनाव होंगे और मोदी के नाम से, नरेंद्र मोदी के नाम के चेहरे के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और दूसरी बात जो INDIA बना है, इसके अंदर कोई नया प्रधानमंत्री बनने वाला है। पूर्व में जब इनकी सरकार थी 2014 तक, जब इन्होंने घोटालों के अलावा कोई कार्य नहीं किया, ये हमारा कहना है। और हम मोदी जी के एक कैलकुलेशन और बताइए, बीजेपी की तरफ से आप ये कह रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन? बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री जब हम मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ेंगे तो जो सर्वसम्मति से जो हमारे विधायक जीत के आएंगे 200 में से तो यहाँ पे अभी थोड़े दिनों पहले ये कहा था अभी सेंटर के अंदर हमने दूल्हा घोषित किया हुआ है। बीजेपी वालों ने कहा सेंटर में हमने दूल्हा घोषित किया हुआ है कि ये घोड़ी पे बैठेंगे और ये बारात लेके जाएंगे। राज्य के अंदर दूल्हा घोषित क्यों नहीं कर रही है बीजेपी? दूल्हा राज्य में घोषित है। जैसे कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के 2 धड़े हैं। एक धड़ा कह रहा है कि अशोक जी गहलोत है, दूसरे जो है वो ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट हो सकते हैं। बीजेपी के अंदर किसी का नाम निकल के नहीं आ रहा पर्टिकुलर। अभी तो दबी आवाज में भी वसुंधरा जी का नाम नहीं लिया जा रहा। बीजेपी का नाम इसलिए नहीं निकल रहा है कि हमारी बीजेपी के अंदर एक से एक मुख्यमंत्री बनने के लिए और कार्यकर्ता है हमारे लिए जो काम करते हैं। जब मोदी जी के नाम से तगड़ी बात कही है। बाबू जी क्या बोले? वसुंधरा तो कांग्रेस में आओगी आखिरी कमान। अच्छा, वसुंधरा जी कांग्रेस में आएगी तो फिर पायलट जी कहाँ जाएंगे? नहीं, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो पायलट मुख्यमंत्री को जरूरी हो ना, पायलट ही बने, कोई भी बन सके मुख्यमंत्री। विजय राज सिंधिया ही बीजेपी में आ गए तो वसुंधरा जी तो हमारे पहले से हमारी नेता हैं और उनके नाम से बहुत सीटें आएंगी। और बाद में मोदी जी का नाम ऐड होने जैसे हमने 163 सीटें जीती थी पहले विधानसभा में, वो 163 से आगे 170-75 तक सीटें आएगी। तो इस बार आप मान के चल रहे हैं भाई मोदी लहर एक बार फिर से आएगी? निश्चित रूप से मोदी लहर आएगी। 24 में भी आएगी, इस बार 24 में भी आएगी, 29 में भी आएगी, क्योंकि मोदी के लिए राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र के लिए पूरे देश की जनता मोदी जी को वोट देगी और सब जगह इनकी सरकार बनती रहेगी, ये हमारा कहना है। तो राहुल गांधी आपको PM मटेरियल नहीं लगते? नहीं, PM बनेगा ही नहीं राहुल गांधी। उसको ध्यान ही नहीं है क्या करना है, काहे नहीं करना। मगाड़ू आदमी से में काश्तकार दिखाए नहीं, समझा बात के मैं वो बोले दिया। मतलब उनकी बुद्धिमत्ता के ऊपर आपको थोड़ा शक है? हाँ, उसको दिमाग काम नहीं करता है। मैच्योरिटी उतनी मजबूत नहीं है, मजबूत नहीं है, ठोस नहीं है, ठोस नहीं है। हाँ। तो बीजेपी के अंदर कितने ऐसे नेता, 5 ऐसे नेता बता सकते हैं आप जो मजबूत हो? हमारी पार्टी के अंदर वैसे तो सभी नेता मजबूत हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, JP नड्डा और रविशंकर प्रसाद और घनश्याम तिवारी, ये हमारे नेता हैं।
और रामलाल जी हमारे 24 विधानसभा ने, और केंद्र में और क्या राज्य में, और चाहे पंचायत स्तर पर किसी पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे भारत में जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस मुक्त जो अभियान था मोदी जी का, वो पूरा होने का समय आ गया है। कांग्रेस मुक्त पूरा राष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने देश के टुकड़े कराए थे। 1947 में पाकिस्तान अलग बनवाया था, इसलिए इसमें राष्ट्र प्रेम नहीं है। इसलिए मोदी जी सब जगह जीतेंगे और मोदी जी के नाम से सरकारें बनती रहेगी, ये हमारा कहना है। तो ये थे जनता के विचार जो हमने यहाँ पे बात की, उसमें हमारे व्यक्तिगत कोई विचार नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग हमारे सामने उपस्थित हुए, हमने उन्हें पूरा मौका दिया है अपनी बात रखने का, और बाकी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय को ज़रूर अवगत कराइए हमें, और मिलते हैं फिर से एक बार फिर जनमंथन में।